हेलो बच्चों, हेलो मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड का। यहाँ का टॉपिक का नाम है प्रतिशत। इसका हम आज पांचवा भाग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले टाइप नंबर 5। ठीक, टाइप 5 में है कि किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत निकालना, ज्ञात करना। ठीक, अच्छा, इसमें क्या किया जाएगा, जैसे हम यानी कि किसी दिए गए प्रतिशत को भिन्न में बदलते थे, ठीक उसी तरीके से इसमें भी करना आपको है। बस थोड़ा और इसको आगे हल करना है। ठीक, जैसे आपको याद दिलाएं, जैसे मान लीजिए यह 5% था, इसको भिन्न में हमें बदलना था। ठीक, इस 5% को भिन्न में बदलना था, तो आपको याद होगा प्रतिशत को यानी भिन्न में बदलने के लिए हम प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100 से यानी कि भाग करते थे। जैसे देखिएगा, यह क्या करते 5 और यह हटा के क्या करेंगे 100 से भाग। ये क्या इसका हो जाएगा भिन्न रूप, और इसको अगर सरल कर देंगे ये सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक, आगे ठीक इसके ये इतना काम करते हुए आगे और हल करना हमें। तो यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से हम एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे और नियम भी स्पष्ट होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने कितना है, पहला क्वेश्चन है ये वाला 750 का। ठीक है, कह रहा कि 750 का 4% कितना होगा, मतलब कि इसको हल करने में कितना मान आएगा। देखिएगा, तो 750 का 4% कहने का मतलब यह है कि 750 पूरा लिखिए आप। ठीक, का है तो बुरा लगा लीजिए। ठीक है, 4%, इसको हमने बताया ना अभी कि यानी दिए गए जितने भी प्रतिशत रूप हैं सबको किस में बदल देना है, भिन्न रूप में बदल देना है। कैसे भिन्न रूप में बदलते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100 से हमें भाग करना है। तो ये जो 4% इसको हमें भिन्न में बदलने के लिए 100 से इसमें भाग कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, देखिएगा सॉल्व करते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, यहाँ काटना नहीं है, अलग हल कर लेते। देखिएगा 750 ये 4 बटे कितना 100। ठीक है, ये देखिएगा, ये आप चाहे गुणा दोनों का करने के बाद इसमें 100 से भाग कर दीजिए। देखिएगा अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा कि पहले इसका गुणा कर ले। अच्छा, 0 से 0 कट जा रहा है, इसका इसमें गुणा कर ले, कितना बच गया 75 और गुणे 4 बचा कितना 10। ठीक है, ये गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 300। देखिएगा 5 चौक 20। ठीक, और 7 चौक 28, 2 कितना आ जाएगा 30, मतलब 300 बटे 10। ये 10 से एक 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 30। 30 को हल करने कितना आ जाएगा हमारे पास 30। फिर से एक बार देखिएगा, 750 का 750 लिखना आपको है। ठीक है, इस 4% को भिन्न रूप में बदलते समय ध्यान रखना आपको है, प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100 से हर में मतलब रखना, 100 रखना है। अब इसको सॉल्व आपको करना है, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, इनका गुणा कर लिया जाए, इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 300। ठीक, और यह कितना हो जाएगा बटे में 10, क्योंकि एक 0 कट चुका है, अभी हल करके हमने देखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यह एक 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, यानी कि यही इसी के बराबर हल कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 30। कितना आ जाएगा इसका आंसर 30। तो ये इसका आंसर है 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी जितने भी क्वेश्चन सब देखिए एक बार, इसके बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा इसका क्वेश्चन है, ये वाला पहला क्वेश्चन था, इसका दूसरा भाग मतलब दूसरा क्वेश्चन है 150 का 150 लिखिए आप। ठीक, का है तो गुणा लगा लीजिए। ये 12% है, 12% को भिन्न में बदलेंगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करिए।
ये जीरो से एक जीरो कट जाएगा, जो बचता है उनका आपस में गुणा करिए। अब इनका गुणा करेंगे कितना आएगा, एक जीरो से एक कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा कितना 15 और 12। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 15 गुणे 12, तो गुणा कर लीजिए, 12 पच्चीस 60, ठीक, 12 का नाम 12 और 12 6 18, मतलब 180। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 180, ठीक। एक जीरो तो पहले कट चुका है, तो बचेगा कितना नीचे 10, ठीक। अब देखिएगा, ये 10 से भाग करना 180 में, ये कट जा रहा, देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, या आप चाहे भाग कर लीजिए, 180 भागे 10, ठीक, 10 से करना 10, ठीक, 8, ये जीरो बचेगा, 10 अट्ठे कितना हो जाएगा 80, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है ना, 18 इसका आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर देख लीजिए, 150 का 150 लिख देना है, का मतलब गुणा करना है, ये जो प्रतिशत का चिन्ह हटा के इसमें 100 से भाग करना है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये कटता है तो काट दीजिए, नीचे वाले से ऊपर वाला कटता है तो काट लीजिए आप, ये जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 15 और 12, 15 और 12 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, नीचे बचा 10 क्योंकि एक जीरो कट चुका है, ठीक। अब ये भाग करेंगे या आप जीरो से जीरो काट सकते हैं, कितना बचेगा 18। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 450, ठीक, लेकिन केजी 1 किलोग्राम है। अब आपको ध्यान रखना, पहले दो क्वेश्चन में कोई मात्रक नहीं था, तो हमने आंसर में भी कोई मात्रक नहीं लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा, तो देखिए 450 केजी, ठीक, चाहे तो आप यहाँ केजी लिख सकते हैं या बाद में लिखें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिएगा, हम इसको भी रहने दे रहे हैं, 450 गुणे कितना 15%, मतलब 15 का प्रतिशत हटा के इसके हर में कितना लिखना है, 100 लिखना है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते देखिएगा, ये जीरो से जीरो कट सकता है तो काट लीजिए, अगर नहीं कटता तो छोड़ देते। ये जीरो से जीरो काटेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा केवल 45 और गुणा में ऊपर बचेगा 15, ठीक। इनका गुणा कर लेते हैं, इनका गुणा करेंगे देखिएगा, तो गुणा करके देख लीजिए, 45 गुणे कितना करना 15, 5 पचे 25, ठीक है। वैसे आपको अगर गुणा आता तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, 5 पचे 25, ठीक, और 5 24 और 2 कितना हो जाएगा 22, 5 एकन्नम 5, 4 एकन्नम 4, कितना हो जाएगा 5 2 7 और 6, मतलब 675। ये आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 45 यहाँ लिख सकते हैं 10 + 5, ठीक है, 45 का गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 450, ठीक, प्लस 5 का गुणा करना, 5 जो 10 का आधा है, तो 10 का गुणा करने 450, तो उसका आधा मतलब 5 का गुणा करेंगे 200, कितना हो जाएगा 25, ठीक। इनको आप जोड़ेंगे तभी 600 कितना आ जाएगा 675। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 675, ठीक। ये जीरो कट चुका है तो बचेगा कितना, यानी कि 10। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो 5 से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप 10 से डायरेक्ट भाग करिए। भाग करने का नियम पिछले वीडियो में बताया गया है कि कैसे करते हैं। अगर नीचे जीरो है, 100 है, 10 है, 1000 है, तो हम यानी कि दशमलव लगाते हैं बाईं तरफ से, ठीक है। इसमें कितने जीरो, एक जीरो है, इसका मतलब हमें दशमलव को बाईं तरफ से एक स्थान, यानी दाहिनी तरफ से एक स्थान बाएं तरफ खिसकाना है। तो खिसकाई, इसमें दशमलव नहीं दिखाई, इसका मतलब लास्ट में दशमलव उपस्थित है, तो यहाँ से हमें दशमलव एक स्थान लाना बाईं तरफ, इसका मतलब 5 के आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 67.5, ठीक। लेकिन इसका आंसर यही नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो दिया गया किलोग्राम में दिया गया, तो इसको सॉल्व करने पे भी मात्र आंसर किस में आएगा, किलोग्राम, मतलब केजी,
इसका आंसर। इसमें ध्यान रखना मात्रक जो दिया गया है उसी के अनुसार हमें आंसर लिखना है। आगे देखिएगा, ये 300 लीटर है, ठीक। तो 300 भी पूरा लिखते हैं, बाद में मात्रक लिख देंगे। 300 का 300, ठीक। चाहे तो आप लीटर साथ में लिख सकते हैं, चलिए लिख दिया लीटर, ठीक। गुणे ये देखिए 20% मतलब 20/100, ठीक। क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो उसके हर में कितना आएगा, 100 आएगा। ये देखिए जीरो से ये जीरो काट सकते हैं, एक जीरो और काट सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3। और यहाँ पूरा बचा कितना, 20। तो 3 का 3 लिख देंगे, या जीरो कट चुका है। गुणे में कितना है, 20। ये क्या आ जाएगा, लीटर, ठीक। इनको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60 लीटर, ठीक है। एक बार फिर देखिएगा, ये 300 का 300 पूरा पूरा लिख देना है, लीटर है तो लीटर लिख सकते हैं, का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100 लिखना है आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, अब 20 यहाँ कितना हो जाएगा, 60। तो आंसर कितना मिलेगा, 60 लीटर। देखिएगा जितने भी सवाल सब में एक ही बात का खेल है कि जो प्रतिशत को हटा के क्या करना, बटे में 100, बाकी आपको हल करना आता है। आगे देखिएगा 0.4, तो 0.4 का 0.4, कुछ मात्रक दिया नहीं गया तो मात्रक लिखेंगे भी नहीं। गुणे 4% मतलब 4 बटे कितना लिखना है, 100 लिखना है, ठीक। आगे देखिएगा, अब देखिए हमें इन दोनों का गुणा कर लेना चाहिए, इसके बाद फिर 100 से भाग कर देंगे हम, ठीक है। क्योंकि 100 से 10 से 1000 से भाग करना आसान रहता है, दशमलव की ओर खिसकाना रहता है बाईं तरफ। देखिएगा तो इन दोनों का गुणा करें, 0.4 का गुणा करना किसमें, 4 में। तो पहले आप बिना दशमलव ध्यान दिए गुणा कर लीजिए। अगर आपके पास 4 और 4 होता, गुणा में कितना लिखते, 16। इसी तरह 0.4 और 4 का गुणा करेंगे 16, लेकिन एक दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक। तो इसमें भी दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक होना चाहिए, तो दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव कहाँ, 1 और 6 के बीच लगाएंगे, तो दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक मिलेगा, एक अंक मिलेगा। तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 16, लेकिन दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक है, तो इस गुणनफल में भी दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक आना चाहिए, ठीक। अभी लेकिन नीचे 100 बचा है, ठीक है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए कम से कम एक जीरो या डबल जीरो कट जा रहा था, लेकिन यहाँ एक भी जीरो नहीं कैंसिल हुआ, इसका मतलब पूरा हमें 100 लिखना है। आगे देखिएगा, अब हमें 100 से भाग करना है। 100 से भाग करने का नियम है कि दशमलव जहाँ पर है वहीं से 2 कदम बाईं तरफ खिसका देना है। तो देखिएगा दशमलव यहाँ पर है, इससे बाईं तरफ हमें लाना है, इसका मतलब एक अंक तो मिल रहा है लेकिन दूसरा अंक नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक। क्योंकि देखिएगा 1.6 है, इसके हमें इसके बाईं तरफ यानी 2 अंक मिलना चाहिए, एक ही अंक मिल रहा है, इसका मतलब 0 बढ़ा देंगे। अब दशमलव यहाँ रख देंगे तो कितना मिलेगा, यानी कि 0 यानी 0 1 दशमलव यहाँ से हट के यहाँ आ चुका, तो कितना बचेगा, 6। इसका मतलब आंसर कितना मिलेगा, 0.016। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर इसका कुछ मात्रक होता तो उसको भी लिखते हैं, अब मात्रक नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 0.5 गुणे 4%, फिर वही बात, 4% मतलब 4/100 बराबर, ठीक। देखिए कोई जीरो नहीं कटेगा, तो आप इसको सॉल्व करिए। 4 का गुणा 0.5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 में करना है 4 का गुणा। आप इनका गुणा उसी तरीके से समझिए जैसे 5 का गुणा 4 में करते हैं, कितना आता, 20। तो यहाँ भी कितना आएगा, 20। लेकिन इसमें दशमलव एक अंक पे दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक है,
इसमें भी दशमलव इस तरीके से रखिए कि उसके दाहिनी तरफ एक अंक आए। तो हम अगर यानी कि 2 या 0 के बीच दशमलव रखेंगे तो दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा इसका आंसर कितना है, इसको गुणा करने वाला कितना, यानी 0.2, या आप इसको केवल और केवल 2 भी कह सकते हैं। यहाँ पर कितना 100, क्योंकि 100 कटा नहीं है। अब आगे देखिएगा, अब इसमें हमें 100 से भाग करना है। तो 100 से भाग करने का नियम क्या होता है, जहां पर दशमलव है वहीं से 2 स्थान हमें बाएं तरफ दशमलव ले जाना है। तो ध्यान दीजिए 2.0 लिखा गया है, यानी कि दशमलव को 2 स्थान बाएं तरफ लाना। दशमलव के बाएं तरफ एक ही अंक है, इसलिए एक अंक और हम बढ़ाने के लिए 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर दशमलव है, यानी अब देखिए दशमलव के बाएं तरफ 2 अंक हमें दिखाई दे रहा है, अर्थात दशमलव अगर यहाँ हम रखेंगे तो पहले और बाद वाले दशमलव में 2 अंकों का अंतर हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब कहाँ रखना हमें, यानी दशमलव यानी कि 0, यहाँ पर 0.2। ठीक है ना, इधर 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये इसका आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए, इसमें जब 100 से भाग करेंगे तो दशमलव 2 अंक बाएं तरफ आएगा। हमें दशमलव के बाएं तरफ एक ही अंक दिखाई दे रहा है, इसलिए एक अंक हम अपने से 0 बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 के आगे 0 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 0, फिर दशमलव लगेगा 0.02। ठीक, आ समझ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, चलिए ये देखिए, ये सब इसका आंसर है जो क्वेश्चन आया है, इसका आंसर, ये सब क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर। ठीक है, ये लीटर है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3.5, लेकिन ये मीटर लिखा गया है। ठीक, गुणे कितना है 20%, मतलब 20/100, प्रतिशत हटेगा तो बटे में कितना आएगा 100। इसको आप हल करिए, देखिएगा तो ये देखिएगा, अभी ये रहने दे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, इनका गुणा कर लीजिए आप। 3.5 गुणे 20, आप इनका गुणा उसी तरीके से समझिए जैसे 35 गुणे आपको 20 करना है। ठीक है, तो गुणा करिए, इसका गुणा इसमें 0 0, इसका गुणा कितना 35, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 1 7, कितना आ जाएगा 700। लेकिन 700 गुणा किसका आएगा, 3520 का आएगा, लेकिन ये 3.5 है, इसका मतलब दशमलव एक अंक पे लगेगा। इसका मतलब इसके बाएं तरफ दाहिने तरफ एक अंक है, तो इसके दाहिने तरफ भी एक अंक होना चाहिए। इस तरीके दशमलव रखना है। तो अगर यहाँ रखते तो 2 अंक हो जाता, बाएं तरफ नहीं दाहिने तरफ एक अंक होना चाहिए, तो इसके दाहिने तरफ एक अंक, इसके बाएं तरफ भी एक अंक है, लेकिन हमें दाहिने देखना है, इसके दाहिने तरफ कितना अंक है, एक अंक। तो इसमें भी इसके ऐसे दशमलव रखिए दाहिने तरफ एक अंक आए, तो यहाँ रखेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 70.0। चलिए यहाँ लिख दें, वैसे ना लिखें तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हमें इसमें 100 से और भाग करना है, 100 से और इसमें भाग करना बाकी, क्योंकि ये कटा नहीं है। चाहे तो आप यहाँ काट भी सकते थे कि 1 0 से 0 काट के तब 2 का गुणा करते, तब भी आंसर वही आने वाला है। देखिएगा आगे, अब इसमें 100 से भाग करना है तो दशमलव हमें 2 अंक बाईं तरफ लाना है। ठीक है, तो यहाँ 2 अंक हमें दशमलव के बाईं तरफ 2 अंक बनाए मिल रहे हैं, तो दशमलव को हमें यहाँ रख देना, कहाँ 7 के आगे, मतलब यहाँ पर रखेंगे 0.7 के आगे, मतलब 7 फिर 0, इधर चाहे जितना 0 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मात्रक क्या, मीटर, तो यहाँ क्या लिखना है, मीटर। तो ये इस हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, कितना 0.70 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कितना है
80। 80 का मतलब गुणा। अब देखिएगा इस तरीके का हम क्वेश्चन बताए हैं, इस तरीके क्वेश्चन अगर होता है तो पहले इसको हमें ये जो खत्म करके खत्म करना है। इसका गुणा इसमें करें कितना होगा, 5 दूनी 10, ठीक। और 2 जोड़ते हैं क्योंकि ये इस तरीके से कुछ लिखा गया है, 2 + 2/5। इसका गुणा इसमें करें कितना आएगा, 10, ठीक। इसका गुणा इसमें करें कितना आ जाएगा, 2। इन दोनों का आपस में गुणा करें कितना आ जाएगा, 5। तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे 12/5, या ऐसे समझ लिया 2 दूना 4 और ये 5 दूनी 10 और 2 जोड़ेंगे 12, 12 बटे कितना आ जाएगा, 10। तो इसको हम लिख दे रहे हैं कितना, यानी 10 2 12, यानी 12/5, ठीक। अभी हम प्रतिशत का चिन्ह हटा नहीं रहे, एकदम सेम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक। तो 100 से भाग नहीं करना है। अगली लाइन देखिएगा, 80 का गुणा लगा ही दिया गया 12/5। अच्छा, जब भाग करेंगे हम तो मतलब 100, ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो हर में कितना आएगा, 100। तो इसका हर कितना, 5 ही तो है, इसका मतलब 5 के साथ 100 लिखना है, ठीक है। 5 के साथ 100 लिखना, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अंश में भाग होनी चाहिए 100 की। तो देखिए अंश में भाग हो रही है। अब इसको आप सॉल्व करिए, हल करिए, ठीक। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक। अब इनका गुणा कर लीजिए, कितना बच रहा है, अच्छा 5 से थोड़ा भाग कर लीजिए पहले, तो कितना आ जाएगा, 5 से इसमें भाग करेंगे, 0 से मत काटिए क्योंकि 100 से भाग करना गुणा करना आसान रहता है। तो पहले 5 से 80 कट जाएगा, काट लीजिए, कितनी बार में कट जाएगा, 16 बार। तो 16 बार में कट जाएगा ये 80, ऊपर कितना 12, ठीक। और नीचे बचा कितना, 100। तो 100 बच गया। इन दोनों का गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे, देखिएगा गुणा कर लीजिएगा, 160 और 16 दूनी 32, मतलब कितना आ जाएगा, यानी 192 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का गुणा आप करिएगा, कितना आ जाएगा, 192, ठीक। और इसके हर में कितना है, 100। 100 से हमें भाग करना, फिर वही बात, 100 से भाग करने का मतलब दशमलव जहां पर, वहीं से 2 अंक बाईं तरफ। तो दशमलव एकदम लास्ट में है, दिखाई नहीं दे रहा है, किधर है, दाहिनी तरफ है, वहां से 2 अंक बाईं तरफ लाना है। तो यहाँ से हमें दशमलव 2 अंक बाईं तरफ, मतलब 2 को क्रॉस करेगा, 9 को भी क्रॉस करेगा, इसका मतलब 9 के आगे 1 के बाद, मतलब 1 के दाहिने तरफ रहेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 और 9 के बीच दशमलव, तो 1.92, ठीक। इसका कुछ मात्रक तो दिया नहीं गया है, इसका मतलब इसका आंसर यही होगा, 1.92, ये आपका आंसर, ठीक। 2 क्वेश्चन और हैं, देखिएगा जल्दी से। अगला देखिए कितना, 600 का मतलब गुणा लगाते हैं 90%, मतलब 90/100, ठीक। इन देखिएगा 0 जो कटता है तो काट दीजिए, खत्म करिए, 0 से 0 दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा, 6 गुणे 90। 9 का गुणा 6 में करेंगे 54, 1 0 और बढ़ा देना क्योंकि इतना गुणा तो कर ही सकते इतना। इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 540। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 200 का मतलब गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना जाएगा, 4 चौक 16, ठीक। 4 चौक 16 और 1 एकन्नम 1, 4 एकन्नम 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 17 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो कितना आ जाएगा, 17/4। अब जब प्रतिशत का चिन्ह, यहाँ देखिए थोड़ा प्रतिशत लगाया नहीं गया था, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, कितना आ जाएगा, इसके हर में 100 आ जाएगा, ठीक। इसको आप सॉल्व करिए, देखिएगा ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। लेकिन जब 4 बचेगा, थोड़ा भाग करने में आसानी नहीं होगी, इसलिए पहले 4 से भाग कर लीजिए आप, 100 से भाग करना आसान रहेगा। तो 4 से भाग करेंगे, इसमें 200 में कितना जाएगा, 50 आएगा। 4 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 और यहाँ 0, मतलब कितना आ जाएगा, 50, ठीक। इसमें 4 की भाग करेंगे 50 और गुणे में बचा कितना, 17 और हर में कितना बचा, 100। अब देखिए
इसमें जब हम 0 से 0 काट सकते हैं, ठीक, तो 0 से 0 काट देंगे, कितना बचेगा 5। 5 का गुणा किसमें करना है 17 में, 17 बचे 85, और अब बचा केवल और केवल 10। 10 से भाग करना आसान होगा, तो 10 से भाग करने के लिए दशमलव को बाईं तरफ लाना, एक अंक दशमलव कहाँ एकदम लास्ट में है, इसका मतलब 5 के आगे आएगा, कितना हो जाएगा 8.5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। आखिरी वाले क्वेश्चन का हमारे आंसर कितना 8.5, ठीक है। अब हमें उम्मीद है कि इतने क्वेश्चन आपको कराए गए जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। और चलिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं अगले, ठीक है। थोड़ा आपको और क्लियर दिखाई दे इसलिए इसको और थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका है, ठीक। इस क्वेश्चन को और एक बार अपनी मर्जी से थोड़ा बिना देखे सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं अगले टाइप के साथ, टाइप नंबर 6 के साथ। कुछ और तरीके के सवाल हैं, उनको देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।